अभी आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती? आजकल लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने तो कभी भी उसे सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा, और बुटीक के सारे लड़कों की राय उसके बारे में बहुत अच्छी है। फिर आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे, या मेरी कोई जाती दुश्मनी है उससे? ठीक है, आपको वहां पे उसकी शादी करवानी करवा दीजिए, बाद में मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। तरह तरह की लोशन रगड़ 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 थक जाती होगी ना। बकवास नहीं करो फजूल की। मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, बकवास तो वो लोग कर गए। मेरी हसीन और जमील बहन को छोड़कर मामूली सी रानिया को पसंद कर गए। मैं तुमसे खुश हूँ या नहीं हूँ ये बात तुम्हें पहली रात बता चुका हूँ। नहीं फारूक, वो तो आपको कोई गलतफहमी हो गई थी शायद। गलतफहमी नहीं थी, धोखा था। धोखा? धोखा जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ मिलकर किया। आपका सर दबा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर दबाने की। फारूक, आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं मेरी कंडीशन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? लग जाती तो लग जाती मेरी बला से। आपको इस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं है फारूक? बार बार बच्चे का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल मत करो। मुझे अब इस बच्चे की और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लाइट बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। अब क्या बकवास है? क्यों रोना धोना मचाया यहाँ पे अब तुमने? पता नहीं वो कौन सी मनोज घड़ी थी जब तुमने मेरी बुटीक में कदम रखा था, काम करना शुरू किया था मेरे लिए। अब अपना रोना धोना बंद करो, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। बल्कि दफा ही हो जाओ। उठो चलो। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। वो बेटा मैं तुझसे ये अम्मी बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे जल्दी है। ठीक, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है बेटा, बात तो सुन ले। वो जो नब्बो ने रिश्ता बताया था ना तेरे लिए, अरे वही वो हुमेरा की कजन, अरे जो तेरे लिए रिश्ता देखने गए थे। जी 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 समझ गया। बस आज हम उन्हीं के घर जा रहे हैं, अगर तू भी साथ चलता तो। मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाकर? अरे बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आज तू लड़की पसंद कर लेगा ना तो मैं जबान देकर आ जाऊंगी उनको। अरे अम्मी आप चले जाइए, अगर आपको समझ आए तो बात पक्की कर लीजिए। चीता मेरा बच्चा, चीता रहे। खुदा हाफिज। अल्लाह खुश रखे इसको। ये लीजिएगा माजी नंबर। किसका नंबर है ये? वो सलीमन का मांगा था ना रिश्ते करवाने वाली का। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज ही बात कर लीजिए इसे। और एक बात याद रखिएगा, मैंने ये फर्द के मोबाइल से चुराया नंबर। सलीमन को समझा दीजिएगा कि उससे जिक्र न करे कि आपसे बात हुई। तुम मुतमईन रहो। ठीक, मैं चलता हूँ। क्या मुझे जिंदगी भर इसी चेहरे को देखना है? उस पर एक नजर डालने को जी नहीं चाहता। उसके साथ जिंदगी कैसे गुजरी? ज़रूर फारूक को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो सकता है वो किसी कारोबारी उलझन में हो। मुझे इनके गुस्से को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और शौहर तो बीवियों पर ही उतारते हैं गुस्सा। मुझे जिसको पाने की ख्वाहिश है वो मेरी दस्तरस से दूर है। लेकिन मैं उससे मिल तो सकता, देख तो सकता हूँ उसे। चलो। जी
सोच रहा था तुम्हें आज तुम्हारी नानी की तरफ मिल लेना, उनसे दिल बहल जाएगा तुम्हें। सच? जाओ नाश्ता लगेगा। अगर आपको कोई टेंशन है तो हम किसी और दिन चलते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ अपना काम। ठीक है। हाय नायला, कैसी हो? तुम कैसे आ गई? कैसे क्या मतलब? दरवाजे से आई हूँ। माँ बिना दरवाजा खुला छोड़ के चली जाती है। तुम किससे बातें कर रही हो? अपने भूत से कर रही हूँ। इसका मतलब तुम मर चुकी हो और मैं एक मुर्दे से बातें कर रही हूँ। भाई मुझे आज बहुत सारे काम है, फजूल बातें मत करो। अरे अरे, इतना गुस्सा किस बात का भाई? क्या करेले खा के बैठी हो? आज ना मुझे घर में बहुत सारे काम करने। आज हमारे भाई की मंगनी है। कौन से भाई की मंगनी हो रही है? हाँ, मेरे कौन से दर्जन भर भाई हैं, एक ही तो मेरे इतने प्यारे से भाई हैं, अदील भाई। उनकी मंगनी है आज। क्या अदील की मंगनी हो रही है? और तुम्हें पता है हमारी होने वाली भाभी ना इतनी कोई प्यारी, इतनी खूबसूरत है और फर इंग्लिश भी बोलती है वो तो। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है फिर से आने की, जाओ यहाँ से। फिर आऊंगी, कोई काम ही नहीं है घर में इनके। हेलो सलीमन, तुम आई थी ना उस दिन फरत के घर तैयबा का रिश्ता देखने? मैं फरत की सास बोल रही हूँ। अच्छा, पहचान गई, एक दफा मुलाकात हुई थी। असल में मुझे ना अपनी नवासी के लिए रिश्ता चाहिए। रानिया को तो देखा है ना तुमने? हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, सलीखेमंद। तुम फिक्र नहीं करो, कोई अच्छा सा रिश्ता बताती हूँ। सलीमन, असल में मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, मुझे उसकी शादी जल्द से जल्द करनी है। इंशाल्लाह 1-2 रोज में आती हूँ आपके पास। नहीं, तुम मत आना। क्या मतलब? अगर मैं घर पे नहीं आऊंगी तो रिश्ते की बात कैसे चलाऊंगी? सलीमन, फरत को नहीं पता कि मैंने तुम्हें फोन किया है। तुम आओगी ना तो उसे पता चल जाएगा और वो हंगामा खड़ा कर देगी। असल में फरत को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उसके किसी मिलने वाले से ताल्लुक रखूं। ठीक है, मैं जानती हूँ फरत का मिजाज तो सही है नहीं। हम फोन पे ही राब्ता रखते हैं। जैसी कोई रिश्ता होगा मैं तुम्हें बता दूंगी फोन पे। मैं कह दूंगी कि मैं रिश्ता लाई हूँ। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, हमेशा खुश रहो। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हानिया, मेरी समझ नहीं आता तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खाती हो? अभी मैं मार्केट का काम कर आया हूँ, आप चल रही हैं बुटीक मेरे साथ? हाँ, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम कुछ खाना खा लो पहले। नहीं, अभी भूख नहीं है, चले। प्लीज खा लो थोड़ा सा, वरना हानिया भी नहीं खाएगी। सुबह भी बराए नाम नाश्ता किया है इसने, और ऐसी हालत में इसके लिए भूखा रहना मुनासिब भी नहीं है। अभी मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं। फारूक, ये तुम कह रहे हो? मेरे कहने का मकसद है कि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं मार्केट के, अभी खाने पीने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। वैसे भी शाम में इसको मैंने इसकी नानी क्या लेके जाना, अगर ये प्रॉपर्ली खा लेगी, आराम कर लेगी तो ले जाऊंगा, वरना नहीं। चलो ठीक है। हानिया, तुम ठीक से खाना खा लेना प्लीज। हाँ जी, आप परेशान ना हो, मैं खा लूंगी। पक्का? चल चलो। चलो। तब्बो, तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही अम्मी, तैयार होने का दिल चाह रहा था मेरा, तो हो रही हूँ। पता है, सेल्फीज लूंगी आज मैं फेसबुक के लिए। तब्बो, सारे फजूल काम छोड़ और कोई ढंग की चीजें किया कर। तब्बो, काम की बातें मतलब ये किचन के झाड़ू पोछा बर्तन ये सब?
ये काम मैं तुझसे कराऊं? अपनी रानियां है ना घर में। तो कौन से काम की बातें कर रही हैं आप? वो कल ना मैंने एक ड्रामा देखा था अल्लाह, उसमें जो हीरोइनें थी ना, उन्होंने ऐसे स्टाइलिश मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। तो वो तू भी सिलवाना अपने लिए। अम्मी, ऐसे स्टाइलिश खूबसूरत और मॉडर्न कपड़ों के लिए ना इतने सारे पैसे चाहिए होते हैं। तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। अरे मैं दूंगी तुझे पैसे, बस तू अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा आजकल के हिसाब से। अरे वाह अम्मी, आपको तो बड़ी मालूमात है। क्यों? तू अपनी माँ को क्या समझती है? मैट्रिक पास हूँ मैं। ठीक है अम्मी, तो फिर आप मुझे पैसे दे दें, मैं सुबह ही मार्केट जाके शॉपिंग कर लूंगी। अच्छा चल, सुबह ले लेना मुझसे। भाई, लड़की जो थी ना, इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी, और पता है वो तो ऐसी फर इंग्लिश बोल रही थी। बस ना मुझे थोड़ी सी उसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। तुम तो जानते हो मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है ना। अरे हाँ बेटा, लड़की तो थी खूबसूरत, लेकिन उसके घर वाले, अरे वो तो इतने अच्छे अखलाक के थे, ऐसे पीछे चले जा रहे थे। भाई इतनी दौलत होने के बावजूद नाम को भी गरूर नहीं था। मम्मी मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मुझे दौलतमंद लड़की नहीं चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी हो, तमीजदार हो, मेरे लिए बहुत है। अरे हाँ ना, तो है ना पढ़ी लिखी। अरे वो क्या किया हुआ उसने, कह तो रही थी कुछ। तू भी तो थी ना नीलो वहां पर, बताना उसने क्या किया हुआ है। भाई अम्मा, मैंने कुछ नहीं सुना। भाई उनका तो ड्राइंग रूम इतना खूबसूरत था, और पता है क्या, सारे घर में ना ऐसी कीमती कीमती चीजें लगी हुई थी उनके। अरे हाँ याद आ गया, अरे वो साइंस में ना 16 जमाते पास है वो। मम्मी MSc होगा। अरे हाँ ना, जो भी है, बहरहाल वो मैं तो कहकर आ गई हूँ कि कल हमारे रस्म करने के लिए। इतनी जल्दी अम्मी? अरे हाँ ना, तो देर किस बात की है भाई, मैं तुम्हारी तस्वीर ले गई थी दिखाने के लिए, उन्हें तो बड़ी पसंद आई। ऊपर से कहने लगी कि जब हुमैरा तुम लोगों को जानती है तो हमें छानबीन की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं तो कहकर आ गई हूँ कि कल हमारे रस्म करने के लिए। बेटा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं पूरा इत्मीनान कर कर आई हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बस कर जा भाई, तुम सब खाओ। मैं इसीलिए तो आपसे चुप के बात कर रही हूँ, वरना मम्मा को पता चला तो मम्मा मुझे डांटेंगी। किससे बात कर रही हो? हेलो हेलो ईशल, किससे बात कर रही थी? कौन था फोन पे? वो मम्मा, मैं मरियम से बात कर रही थी, मेरी कॉपी खो गई थी ना, तो उससे कही थी वो फोटो कॉपी करवानी। एक तो तुम और तुम्हारी कॉपीज, कभी शहीर की बुक्स खो जाती हैं, कभी तुम्हारी कॉपीज गायब हो जाती हैं। क्या इशू है ये लो, कह दो सिर से बात करी थी। जल्दी जल्दी करो। चले अम्मी, ऑलरेडी लेट हो गया, 5 बज रहे हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो बस तैयार ही हूँ, इन्हीं लोगों की तैयारियां खत्म नहीं हो रही। अम्मा हम तो तैयार हो गई। चलो फिर, चलो चलो निकल निकल चल। अरे जल्दी करो, वो सादत भी मिठाई लेने गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। अम्मा आने वाले ही होंगे वो भी। क्या हो गया, यूं भागी हुई क्यों चली आ रही हो? क्या कोई रिश्ता ले आई? अरे भाई हमें रिश्ते की जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं तो अपने बेटे की अब मंगनी करने जा रही हूँ। अरे नाना, वहाँ मंगनी ना करना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारी बात तय हो चुकी और तुम कह रही हो कि मंगनी ना करना। अरे उस लड़की को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और 3 मंगनियां पहले टूट चुकी हैं। ये तुम क्या कह रही हो सलीमन? चलो भाई चलो, मिठाई आ गई, चलें, लेट हो रहे हैं बहुत। ये कहीं तुम इसलिए तो नहीं कह रही कि ये रिश्ता हमने तुम्हारे जरिए नहीं लगवाया? अरे अल्लाह माफ करे, ऐसा भी पैसों का औका नहीं है कि पैसे की खातिर दूसरों की बेटियों पे इल्जाम तराशी करती फिरूं। अरे तुम्हारा क्या भरोसा खाला, आजकल इंसान का दुश्मन है, पैसे की खातिर कोई कुछ भी कर सकता है। तुमने कुछ ऐसा ही किया है। माफ करना नबीला, सारी जिंदगी मेहनत की खाई है, ईमान नहीं बेचा है, और वो तो तुम लोगों से पुराने ताल्लुकात हैं जो बताने चली आई। अदील मेरे सामने का बच्चा है, अब उसके साथ धोखा हो ये तो मैं नहीं देख सकती थी। भाई अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो भाई तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मंगनी करो, शादी करो मेरी भला से। रुके खाला, तफसील से बताएं क्या बात। अरे उस लड़की के पहले भी 2 रिश्ते मैंने लगाए थे। अरे जब तक मुझे क्या पता था कि वो दिमागी मरीज है।
लेकिन हमने तो इतनी देर उसके साथ बैठकर बात की है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो दिमागी मरीज है। वैसे तो ठीक रहती है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो चीखती चिल्लाती है, दीवार में सर मारती है। अरे उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, और डॉक्टर ने तो कहा है इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगी। ना मेरी तौबा तौबा, अरे कितने शरीफ लोग लग रहे थे। आय हाय, कुर्बानी के लिए क्या मेरा ही बेटा मिला था उन्हें? अरे पहले वालों को तो मंगनी के बाद पता चला था, शुक्र अदा करो तुम्हें तो पहले ही पता चल गया। और भाई अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो महल्ले वालों से पूछ लो। नहीं खाला, हमें आपकी बात पे पूरा यकीन है। अच्छा मैं तो चलती हूँ। माँ, ये क्या हो गया? बेटा, अब इस नए शहर में मैं कहाँ रिश्ते ढूंढती फिरूंगी? तुम्हारा तो वसीला अल्लाह ने खुद ही बना दिया था। जी नानी अम्मा, आप ठीक कह रही हैं। भाई फरत तो इसी शहर की रहने वाली है ना, वो तैयबा का रिश्ता उसी रिश्ते वाली से चलवा रही है। और फरत जैसी होशियार और चालाक औरत कोई बेवकूफी वाला काम तो नहीं करेगी ना। तो ठीक है ना नानी, आप भी उसी के जरिए रिश्ता ढूंढे रानिया का। ढूंढ तो लूं, मगर फारूक को ये पसंद नहीं है शायद। नानी आप अपने तौर पे इस औरत से बात करें, जब बात फाइनल हो जाए तो फिर किसी भी तरीके से आप बता दीजिएगा। आप ये भी तो कह सकती हैं कि मामू और मामी ने ढूंढा है रिश्ता, तो फिर फारूक कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम तो जानती हो ना फरत का मिजाज, वो तुम्हारी तरह बर्दाश्त करने वाली नहीं है। चार सुनती है तो चार करती भी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रानिया जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। आप परेशान नहीं हो नानी अम्मा, आपको जो ठीक लगता है आप वही करें। और जहाँ तक बात फारूक की है तो आप परेशान नहीं हो, मैं उसे संभाल लूंगी। खुश रहो बेटा। ठीक है नानी अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरी अकल क्या घास चढ़ने चली गई थी? जब हुमैरा ने तुझे मना किया था इस रिश्ते के लिए तो उससे वजह तो पूछी होती। अरे अम्मा, वो तो एक नंबर की हासिद औरत है, एक की चार लगाती है वो। होश के ना खुले नब्बो, वो एक की चार लगाई या 10, सच तो है ना। और वैसे भी अगर वो शादी रोकना चाहती थी तो इसमें भलाई हमारी थी। हे मेरा इकलौता बच्चा, खूबियों से माला माल, उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाती ना। अल्लाह भला करे सलीमन का, जो वक्त पर आ गई और ये मंगनी होने से रोक दी उसने। अगर मंगनी हो गई होती ना तो मेरे बच्चे के दाग लग जाता। अम्मा अब इतना वावेला क्यों मचा रही है? मंगनी हुई तो नहीं ना। वो तो मेरे बच्चे की कोई नेकी थी जो उसके काम आ गई, वरना तेरी कमकली तो पता नहीं क्या गुल खिलाती। अम्मा मैं कोई अदील की दुश्मन हो क्या? मैंने तो सबका भला सोचा था। मैंने कहा अमीर घर में शादी होगी तो बहू बहुत सारा जहेज लाएगी, और वो लड़की आके मेरे सर पर नाचेगी, बल्कि मेरा सर तोड़ेगी। मैं तो सलीमन से ही कहूंगी कि कोई अच्छा सा रिश्ता लगवा दे। जाके जरा एक कप चाय बना के ला के दे, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। अम्मा मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, नायला से कह देना। अरे उठ ना, खड़ी हो यहाँ से। अच्छा अम्मा मैं जाती हूँ। आखिर इस खौफ से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? हसीब क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ गया? जब संभालना था तब तो संभाला नहीं, और अब जब बड़े हो गए तो आ गया हक जताने। मुझे इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। अरे आप इस तरह बैठी हैं, कुछ सोच रही थी? काफी परेशान लग रही। यहाँ भी आपकी परेशानी की वजह मैं जानता हूँ। आइंदा मेरे मामले में मत बोलना। मगर फारूक आप जानते हैं कि रानिया मेरी बहन है। क्या रानी? जानता हूँ तुम्हारी बहन है, और तुम्हारे घर का बड़ा हूँ मैं।
तो उस हिसाब से उसकी शादी का फैसला मैंने करना है। बस तू मुझे ना कोई अच्छे घर का रिश्ता बता दे जल्दी से। अरे एक लड़की है तो सही, तुमने देखा हुआ भी है। कौन सी वाली? अरे वो फरत की भांजी, जिसको तुमने पसंद तो किया था फिर कोई जवाब नहीं दिया। नानी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। और आपको किसी से मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बकवास कर रही थी? क्या पट्टियां पढ़ा रही थी नानी? रात से दिन को निचोड़े